गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज आप निकालो कक्षा 9 में आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में सिटीज बुक में निकालो आप पार्ट 11 और पार्ट 11 आपको काम मिलेगा पेज नंबर 100। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रसखान कवि के द्वारा लिखित सवई। तो आज रसखान कवि के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि रसखान कौन है। रसखान एक मुस्लिम कवि है जो जिनका जन्म 1548 में हुआ। जिनका जन्म कब हुआ? 1548 में। तो आप लिखो जन्म 1548 में। उनका जन्म कब हुआ? 1548 में। उनका मूल नाम, रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। तो रसखान का मूल नाम मेरे साथ के साथ लिखते चलेगा। मूल नाम क्या है? तो रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। उनका जन्म कहाँ हुआ? 1548 में। तो उनका जन्म 1548। कहा जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट दिल्ली के आसपास इनका जन्म हुआ। ये क्या थे? ये कृष्ण भक्त यानी कृष्ण भक्त थे। है तो मुसलमान पर ये क्या थे? ये एक कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भक्त होने के कारण ये कहां पर बसना चाहते थे? ब्रजभूमि में। जो जहां कृष्ण ने जन्म लिया था, जहां कृष्ण खेले थे, वो वहां पर बसना चाहते हैं। तो रसखान का जन्म 1548 में। मूल नाम सैयद इब्राहिम। ये एक मुस्लिम कवि थे और इसके बाद में ये एक कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्त कवि होने के कारण ये गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा लेकर ये कहां पर रहने चले गए? ब्रजभूमि में चले गए। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1628 में। तो मृत्यु कब हुई इनकी? 1628 में। 1628 में इनकी मृत्यु हुई। तो आज रसखान के बारे में हम चर्चा करेंगे। रसखान ने अनेक रचनाएं भी लिखी, जिसमें से उनकी पहली रचनाएं आती हैं। पहली रचना क्या आती है? सुजान रचना। उनकी पहली रचना है सुजान रचना। उनकी पहली रचना आती है सुजान रचना। दूसरी रचना आती है प्रेम वाटिका। पहली रचना सुजान रचना, दूसरी रचना प्रेम वाटिका। और इसके बाद में इनकी जो रसखान रचनावली के नाम से इनकी अनेक रचनाएं संकलित हुई। इनकी रसखान रचनावली के नाम से इनकी अनेक रचनाएं थी, जो आज अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और आप निकाल लीजिए, अपनी बुक निकाल ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं रसखान के बारे में कि रसखान का जन्म 1548 में। मूल नाम सैयद इब्राहिम था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1628 में। और उनकी जो रचना आती है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? 1548 में। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। यानी कहां के रहने वाले बताया उन्होंने? रसखान को कहां के आसपास रहने वाला बताया? दिल्ली के आसपास। यानी दिल्ली के आसपास के रसखान कहां के रहने वाले? दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्त ने उन्हें ऐसा
कर दिया कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ से दीक्षा ली, कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं गोस्वामी विठ्ठलनाथ, यानी कि शिष्य भी है। तो उनसे जो दीक्षा लेकर और ये ब्रजभूमि में जा बसे, और उनसे जो दीक्षा लेकर कहां जा बसे? ब्रजभूमि में। तो किनसे दीक्षा ली उन्होंने? गोस्वामी विठ्ठलनाथ से। तो लिख लेना है साथ साथ, किनसे दीक्षा लेने वाले गुरु का नाम क्या था इनका? गोस्वामी विठ्ठलनाथ। गोस्वामी विठ्ठलनाथ से दीक्षा लेकर ये ब्रजभूमि पर जा बसे, और वहां पर ब्रजभूमि पर इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई? 1628 में। उनके द्वारा सुजान रसखान प्रेम वाटिका उनकी उपलब्धियां कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी, यानी कि कृष्ण के प्रति तो थी से, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी, यानी कि जो उनके आराध्य देवते उनके तो प्रति थी से उनकी जो अनुरक्ति, उसके अलावा कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनुने अनुराग व्यक्त हुआ, दोनों के प्रति, भूमि के प्रति और कृष्ण के प्रति। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, जो उनका काव्य है उनमें कृष्ण की रूप माधुरी की, उनका रूप का वर्णन और उनकी मधुरता, ब्रज की महिमा, और ब्रज यानी कि जो वहां की भूमि थी ब्रज की, तो उनकी महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। कि उनके द्वारा जो उनकी रचनाएं हैं उसमें ब्रज की महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का एक मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजन शैली के लिए उनकी यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है। यानी कि जो उनकी मार्मिकता थी, उनका शब्द चयन था, और इसके साथ साथ वो ब्रज भाषा का जो अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिनमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, कि उनमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। यहाँ पर सवैया जो रसखान के द्वारा लिखा गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सवैया, तो उसके बारे में देखो क्या लिखा गया है। ये संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ। यानी पहले और दूसरे सवैये में कवि का अनन्य भाव प्रकट हुआ, अपनी आत्मा से जो भाव प्रकट हुआ है वो इन दोनों सवैये में बताया गया है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति, और तीसरे सवैये में किसके प्रति? कृष्ण का रूप और सौंदर्य के प्रति, गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। इनकी जो गोपियां किसका रूप धारण कर लेना चाहती हैं? स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन हुआ। तो यहाँ पर पहली जो सवैया आता है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वारन के ग्वार, गांव के ग्वार। तो यहाँ पर किस प्रकार? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की तेनु मजारन, चरो नित नंद देनु मजार। कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, नित नंद की देनु मजा।
हो तो वही रस खानी बसो बर्ज गोकुल गांव के। कि मुझे है प्रभु, अगर मुझे मनुष्य जीवन में तू जन्म देता है, मनुष्य योनि में मुझे जन्म देता है, तो मुझे कहां का ब्रज भूमि का ग्वाला बनाकर मुझे भेजना। मुझे अनंत जन्म, मुझे कहीं और दूसरी जगह जन्म मत देना। मुझे अगर तू मनुष्य योनि दे तो मेरा जन्म कहां हुए? ब्रज भूमि में, जहां पर मैं क्या करूं? मैं ग्वाला बनकर गोकुल की गायों को मैं चराऊं। मैं ग्वाला बनकर गोकुल की गायों, यानी गोकुल गांव की जो गायें हैं, मैं उन्हें चराऊं। यानी कि मुझे ऐसा प्रतिफल मिलना चाहिए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मनुष्य बनाए तो मुझे गोकुल के गांव का ही सदस्य ग्वाला बनाए, ताकि मैं वहां की गायों को चरा सकूं। दूसरा, जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, नित नंद की तेन मजार। यानी कि अगर मुझे, हे प्रभु, कि रसकान जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझे अगर तू पशु योनि में जन्म देता है, कि मुझे पशु बनाता है, तो मुझे कहां का पशु बनाए? मुझे नंद की गायों में से ही, मुझे वहीं नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिले। मुझे नंद की गायों में से एक पशु बनाए, ताकि मैं नंद की गायों के साथ साथ मैं भी विचरण करता हूं। पशु हो तो, अगर पशु बनाए तो कहां का पशु बनाए? नंद की गायों की, ताकि श्री कृष्ण मुझे रास्ता दिखाए, मैं उनकी बाल लीलाओं का लुत्फ उठा सकूं। तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है? कि पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो कद हो तो बस बस करो मीरी, कालंदी कुल कदम की डारन। दोबारा, कि पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो कद हो तो बसे रोक करो मिली, कालंदी कुल कदम की डार। यहां पर क्या बताया गया है? कि पावन हो तो, यानी कि मुझे अगर तू पत्थर बनाए, पावन का मतलब पत्थर। अगर तू मुझे, पहले उसे क्या, कवि ने क्या मांगा? अगर तू मुझे मनुष्य बनाए तो मुझे ब्रज का ही एक ग्वाले के रूप में बनाना, ताकि मैं वहां गाय चरा सकूं। और अगर तू मुझे पशु बनाए तो मुझे नंद की गायों में से ही एक पशु बनाना, ताकि मैं उनके साथ साथ विचरण कर सकूं। और अगर तू मुझे पत्थर बनाता है तो मुझे पत्थर कहां का बनाएगा? कि जो गिरी को, यानी कि गिरी यानी पर्वत, गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। यानी कि अगर तू मुझे पत्थर बनाया है तो गिरी यानी पर्वत, जो पर्वत हरि छत्र, यानी कि श्री कृष्ण, यानी कि भगवान ने पुरंदर धारण, जो इंद्र के प्रकोप से, जो इंद्र के प्रकोप से जो धारण किया था, देखो इतनी ज्यादा वर्षा हुई थी, जिसको पूरे गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को धारण किया था। यानी कि उसे एक छत्ते के समान पर्वत को उठाकर वहां की जनता को, वहां के लोगों को राहत दिलाई थी। तो अगर मुझे पत्थर बनाए तो कहां का बनाए? गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाए, ताकि मैं उनका विचरण कर सकूं, देख सकूं। जो खग हो तो, जो खग हो तो बस करो मिली। यानी कि खग, अगर मुझे खग यानी होता है पक्षी, खग, खग का मतलब क्या है? पक्षी। यानी खग, अगर तू मुझे पक्षी बनाए, अगर तू मुझे पक्षी बनाए तो मुझे कहां का निवासी? कालिंदी, यानी जमुना नदी,
जो यमुना नदी है वो यमुना नदी के कदम की डाल पेड़ के डाल पर मुझे बसेरा देना। हे प्रभु, अगर मुझे तू पक्षी बनाता है तो यमुना नदी के जो कदम की डालन है वहां पर मुझे बसेरा देना, ताकि मैं उनका जो वो जहां वो खेलने आते हैं, कूदने आते हैं, तो मैं उनका आनंद ले सकूं। तो वो किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी जो उनकी इच्छा है रसखान की कि मुझे पत्थर बनाए तो कहां का बनाए? गोवर्धन पर्वत का। मनुष्य बनाए तो गोकुल में निवास करने वाला एक वाला बनाए, और अगर मुझे पशु बनाए तो बाबा नंद की जो गाय हैं उनमें से मुझे एक पशु बनाए, ताकि मैं उन गायों के साथ विचरण कर सकूं, यानी कि मैं वो देख सकूं। और अगर मुझे पक्षी बनाए तो मुझे जो यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं जहां पर श्री कृष्ण खेला करते हैं, वहां मेरा बसेरा देना, ताकि मैं उनके खेल जो वो खेलते हैं उन्हें देखकर मैं आनंद ले सकूं। आगे दूसरा सवाल आता है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिमुपुर को तजिडारो आटव सीधी नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई। रस खान काबो की आखिन सो बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल दोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वार। क्या बात! या लकुटी होती है लाठी। लकुटी का अर्थ क्या बताया? लाठी। या लकुटी इस लाठी और अनु कामरिया पर, कामरिया होती है कंबल। कामरिया का अर्थ क्या है? कंबल। लिख लेना, कामरिया का मतलब कंबल। कामरिया का अर्थ क्या है? कंबल। या लकुटी और कामरिया पर राज तिमुपुर तजी ढारो, कि अगर तू मुझे एक तरफ लकुटी की लाठी और अगर कंबल दे दे, और दूसरी तरफ अगर तू मुझे तीनों लोगों का राज दे दे, तो मैं वो राजपाट त्यागने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे श्री कृष्ण की क्या मिल जाए? लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी कि कंबल। अगर मुझे वो धारण करने में मिल जाए लाठी और कंबल, जिससे मैं वहां का आनंद ले सकूं, तो मुझे वो सब तीनों लोगों का राजपाट त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। तो या लकुटी और कामरिया पर राज तिमुपुर को तजिडारो, यानी कि मैं पूरा राजपाट छोड़ने को तैयार हूं। यानी कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए रसकान क्या करे कि मैं तीनों लोगों का राजपाट जो है प्रभु, अगर तुम मुझे एक तरफ तो क्या ये राजपाट दे दे, और दूसरी तरफ ये अगर तुम लगती, तो मैं वो राजपाट को त्यागने के लिए तैयार हूं, उस लाठी के और कंबल के लिए। इसके बाद में क्या? दूसरे में आठम सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चलाना विशाल, यानी कि आठम नौ निधि, 8 सिद्धियां होती है, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा और प्राकम्य, प्राप्ति, ईश्वरत्व और वशिष्ठ, यानी कि ये 8 सिद्धियां होती है। ये 8 सिद्धियों से अगर प्राप्त हो जाए मनुष्य को, तो वह हर सुख प्राप्त कर सकता है। कि अगर 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराना, यानी कि मैं उन 8 9 निधियों के सुख त्यागने को तैयार हूं, अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए। यानी कि नंद की गायों के बदले मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, जो सुख था वो सब त्यागने के लिए तैयार हूं। रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल दोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि रसकान क्या कहते हैं कि रसकान कबो इन आखन सो ब्रज के वन तड़ाग निहारो, कि रसकान कहते हैं अगर इन आंखों को ब्रज के बाग, तालाब और वन अगर देखने को मिल
यानी तालाब, वन यानी वन, वन का मतलब क्या होता है? वन, लिख लेना वन, वन का मतलब होता है वन। और आंखें सो यानी कि अगर इस तरह अगर तालाब यानी कि वहां का जो दृश्य अगर वो मुझे ब्रजभूमि का वो अगर इन आंखों को देखने में मिल जाए तो कोटि कहिए कल दोत के दाम करी के कुंजन, एक करी का पौधा होता है कटीलेदार यानी कि वन, तो मैं उन कोटि के यानी करोड़ों ये धाम जो ये करोड़ों हमारे महल है, मैं उन महलों को त्यागने के लिए मैं उनको, जिस प्रकार आप शादी ब्याह में जाते हो ना तो वहां जो पैसे वार देते हो, फेंक देते हो, इसी प्रकार मैं सब उनको वारने के लिए तैयार हूँ। संत पूरा राजपाट जो करोड़ों का राजपाट है, जो पूरा धाम है, मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे अगर वहां की कटीली झाड़ियां और वो अगर मुझे देखने को मेरी आंखों जो तरस रही है वो अगर देखने को मिल जाए। उसके बाद में तीसरी सवैया आता है, मोर पका से ऊपर राखियो गुंज की माल घरे फिरूंगी, ओडी पीतंबर ले लंकी बन गोदन ग्वारन संग फिरूंगी। किस प्रकार देखना है, मोर पका सिर ऊपर राखियो गुंजन की माल घरे फिरूंगी, ओडी पीतंबर ले लंकी बन गोदन ग्वारन संग फिरूंगी, गोदन ग्वारन संग फिरूंगी। यानी इसमें क्या बोलती हैं? कौन? वहां की सखियां, वहां की जो सखियां हैं, वहां की जो गोपियां हैं, वो गोपियां क्या बोलती हैं कि मोर पका की जो श्री कृष्ण का ने जो वेश धारण किया था, जो श्री कृष्ण का जो वो आदतें थी, मैं सब उन आदतों को करने को तैयार हूं। जिस प्रकार उन्होंने अपने सिर पर क्या पहनते थे? मुकुट, मोर मुकुट, यानी जो पंख लगा होता था मोर का, वो मोर मुकुट, वो धारण करने के लिए तैयार हूं। गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो गुंजा गुंज यानी गुंज की माला होती है, एक गुंज का मतलब गुंज की एक माला होती है, जो उनको पैर कर में क्या घरे फिरूंगी, मैं उनके साथ साथ में फिरूंगी, और सब फिरने के लिए तैयार। ओडी पीतंबर ले लकुटी, ओडी पीतंबर ले लकुटी पन गोदन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी कि ओडी पीतंबर ले लकुटी, और जो उनके द्वारा जो पीला वस्त्र ओढ़ा जाता था, मैं वो पीला वस्त्र धारण कर लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी, लकुटी का मतलब लाठी, मैं उस लाठी को और गोवर्धन ग्वारन संग फिरूंगी, जो गायों पे चराने वाले हैं, मैं उन गायों के साथ साथ फिरने को भी तैयार। यानी कि जो जो श्री कृष्ण करते थे, मैं वो हर चीज करने को तैयार हूं। भाव तो वो मेरो रसिकानी सो, तेरे तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। यानी भाव तो जो श्री कृष्ण को भाता है, जो श्री कृष्ण को जो जो भाता है, जो जो वो करते, मैं वह हर चीज में हर वह स्वांग, यानी कि जो वो उनका जो वेश था, मैं वह हर स्वांग करने के लिए तैयार हूं। पर मुरली जो वो मुरली थी, मुरलीधर की, जो वो अपने होठों पर रखकर जो बजाते थे श्री कृष्ण, मैं वो अपने होठों पे नहीं रखूंगी। क्यों? कारण क्योंकि वो क्या करती थी मुरली? श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेती थी, श्री कृष्ण को एक टांग पे खड़ा करने को मजबूर कर देती थी, श्री कृष्ण को नचाने के लिए मजबूर कर देती थी, और गोपियों से, जो गोपियां थी जो श्री कृष्ण से प्यार करती थी, उनसे वो दूर कर देती थी, और उनको इतनी मोहित कर लेती थी कि वो अपने चंगुल से गोपियों के प्रति ध्यान आकर्षित होता ही नहीं था। श्री कृष्ण का ध्यान कहां लेता था? मुरली बजाने में।
तो ये तो मेरी सोतन है मुरली, तो इसने तो मुझे और मेरे प्रभु से दूर किया है। मैं उसको कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। मैं उस मुरली को चाहे मैं सब स्वांग करने के लिए जो वेश श्री कृष्ण ने धारण किया था, मैं वो हर वेश धारण करने के लिए तैयार हूं, पर उस मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आगे, क्योंकि मुरली को यहाँ क्या बताया गया है? मुरली को यहाँ बताया गया है सोतन। सोतन क्योंकि वो सोतन है जो मुझे श्री कृष्ण के प्यार से दूर कर रही है। आगे निकालो, 34 वही आता है, काननी दे अंगूरी रही बो, काननी दे अंगूरी रही बो, जब जब ही मुरली धुनी मंद बजे, मोहनी तान सुर सिखानी, अटा चढ़ी गोदन कहे तो कहे। कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे, यानी कि जब मुरली की धुन बजेगी तो मैं क्या अपने कानों में क्या रख लूंगी? अपने कानों में क्या रख लेगी? उंगली रख लेगी, जिससे जो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुझे वो धुन सुनाई में नहीं जाएगी और मेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। यानी कि मैं कान में उंगली रखने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी धुन ना सुनने के लिए भी तैयार हूं। मैं उनमें अपने कान में क्या रख लूंगी? उंगली रख लूंगी। सच्ची बोल रही है। मोहनी तान सोर शिकानी, अटा चढ़ी गोदन कहे तो कहे, यानी कि जो मोहनी यानी कि मनमोह, मोहनी का मतलब होता है मनमोह, मन को हरने का, यानी कि मन को मोहित करने का। मोहिनी यानी कि मन को मोहित कर लेती है, वो अपने वश में कर लेती है। मोहिनी का मतलब होता है मोहिनी एक ऐसी होती है जो अपने मन को अपने वश में कर लेती है। तानन यानी कि तानन होती है राग। क्या होती है? तानन का मतलब है यहाँ राग से। तानन मतलब राग से, यानी कि जो वो मुरली बजाते हैं उस समय जो राग अलाप करते हैं, यानी कि जो ये गोदन नाम की एक वहां पर एक गाना गाया जाता है, राग है, ये एक गाना है, तो जो वो अगर गाते हैं तो गाने दे, ऊपर चढ़कर गाते हैं तो गाने दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। गाए तो गाए पर मेरा ध्यान नहीं जाएगा उनकी तरफ। तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूं कितनो समझे, मैं आवाज लगाकर, तेरी का मतलब होता है आवाज देकर, तेरी मैं आवाज देकर कहती हूं इन ब्रज के लोगों से, अगर कल अगर कोई कितनों मुझे समझाए कि कितने ही मुझे अगर कल समझा ले, मैं आज सबको बता देती हूं कि हे ब्रजवासियों, तुम मुझे कल कितने ही समझा लेना, पर अगर मैं मारी जाऊं, मुख की मुस्कान समाई न जहे, अगर श्री कृष्ण की अगर मुझे मुस्कान की उनकी तरफ अगर मुझे नजर पड़ गए, अगर श्री कृष्ण मुझे मेरे सामने अगर मुस्कुरा गए तो मुझे रहा नहीं जाएगा, मैं उनकी हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं मारी जाऊं, अगर श्री कृष्ण अगर मुस्कुरा जाए, अगर किसी नजरों से मुंह से, तो अगर तो मुझे रहा नहीं जाएगा, मैं उनके मोहित हो जाऊंगी। यानी कि उनकी जो क्या बताए, अगर मुरली बजे तो मैं कानों में उंगली रख लूंगी, अगर रात बजाए या कुछ और करे तो मैं, पर अगर श्री कृष्ण मुस्कुरा जाएंगे तो मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।